हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आ चुका हूं आपके बीच कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई का अगला पार्ट लेकर। और मैं आपको ये सवाल कराने से पहले एक बात बता दूं, पिछले पार्ट में जो पार्ट 5 है मेरा, उसमें इस क्वेश्चन में कुछ ट्राई साइकिल बनाने में दिक्कत गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि 66 से लिखा है, वहां मुझे ध्यान है जो ये मान है ये शायद ये हमने वहां पे लिख दिया है, तो थोड़ा सा कुछ बात दिक्कत हो गई थी, तो उस सवाल को आप छोड़ दीजिएगा और यहाँ से ट्राई साइकिल जो 3 साल वाली को यहाँ से सीखिएगा। उस वाले में कुछ दिक्कत हो गई थी, मैंने बाद में देखा था, तो दिक्कत है उसमें, तो उसको आप थोड़ा सा मतलब उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इस वाले को फिट करना जो अब मैं आपको 3 साल के लिए साइकिल कराने वाला हूँ। और दूसरी बात यह है, मेरी वीडियो शुरू करें उससे पहले कि अपने क्वेश्चन पे चले, आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और आगे भी शेयर कर दीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। और चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए, जैसा कि उसने हमको क्या दे रखा है, देखो सीआई हमें बता दिया है, टाइम बता दिया है और दर बता दी है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है भाई साहब उसने कि मूलधन क्या होगा। तो आपको पता है मैं कोई इसमें फार्मूला नहीं लगाने वाला, अगर फार्मूला लगाऊंगा तो फार्मूला काफी लंबा पड़ने वाला है, तो मैं तो देखो इसके साथ हरकत करूंगा। आपको पता है ये 10 है, परसेंट का निशान हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, लड्डू से लड्डू काट दिया तो 1/10 आ गया। अब आपको पता है टी कितना दिया है, 3, ठीक, टी 3 दिया है, तो ये हम मान लेते हैं पी और इसको मानते हैं सी है, ठीक है, आप समझ रहे ना ऊपर वाले को, तो कोई नहीं, ये पी हमने इसको मानते ही है, तो जो हमारा टी दिया हुआ है 3 बार दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं टी, या लिख लो यहाँ पे एन, जो भी लिख लो तो टी ही लिख लेते हैं हम, इससे कि आपको ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो एन की पावर टी कितना है, 3 साल, तो यहाँ लगा दीजिए 3, ठीक है, लगा दिया आपने, क्योंकि वो बात है 3 साल की कर रहा है, वो यहाँ बात 3 साल की कर रहा है। तो देखो दिक्कत ये है, आपका जो माइंड है वो फॉर्मूले पर ना जाए, आप इसको समझो, आराम से समझो, इत्मीनान से समझो, बड़े प्यार से इसको कराने वाला हूँ। और आपने बस इसके साथ ये वाली काम करना है, उसके बाद सारी चीजें आपके सामने, बस हम 1 यूनिट में इसको कर लेंगे, 1 यूनिट में करने के बाद हमारे सारे जवाब हमारे पास होंगे। 10 का क्यों मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूँ, याद करने को मैंने बोला था पर आपने पता नहीं याद किए नहीं किए। 10 का क्यों 1000 होता है। तो चलिए अब हम अपनी 3 साल के लिए साइकिल बनाते हैं, 2 साल की आप सीख चुके हैं, अभी आगे वीडियो में और भी सवाल आएंगे तो आप करते रहिए। देखिए पहले साल के लिए साइकिल बनाई हमने, ये पहले साल के लिए, ठीक है, पहले साल का यहाँ पर सीआई आ रहा है, क्योंकि पहले साल तो सीआई ही आएगा, तो भैया 1000, इस पे अब क्या लगेगा, अब ये वाला रेट लगेगा हमारा 1/10, 1 लड्डू से 1 लड्डू कट गया, कितना बचा 100, ये तो आपका पहले साल के लिए होगा, ठीक है। अब जब हम बात करें इसी पे दूसरे साल के लिए, तो भैया देखो दूसरे साल के लिए साइकिल हम यहाँ पे आ गई हमारी, ये दूसरे साल के लिए भैया देखो, दूसरे साल के शुरू में देखो ऐसा ही तो जो आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो आएगा, तो तीनों साल के लिए पहले बराबर होगा। अब पहले साल का सीआई और ऐसा ही आ गया। अब हम दूसरे साल का देख लेते हैं, दूसरे साल का भी देखो हमारा यही आएगा, अगर हम करेंगे, आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, दूसरे साल में भी यही आएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए करते हैं तीसरे साल के लिए। देखो तीसरे साल के लिए हमने किया, तो तीसरे साल के लिए हमारा 100 ही आएगा, ठीक है, ये हमारा तीसरे साल के लिए हो गया। तो देखो इस साइकिल को बहुत समझ के समझना, अगर आपने ये साइकिल समझ ली तो मैं बता रहा हूँ सारे सवाल चुटकियों में करते चले जाओगे। देखो जैसा कि आपको मैंने बताया था, ये आ गया। अब दूसरे साल के लिए हमारा ब्याज लगेगा, तो ये 100 यूनिट इसमें जुड़ के तब इस पे लगेगा, तो दूसरे साल के लिए हम इसमें यहाँ से लगा लें, दूसरे साल के लिए हम लगा लेते हैं। चलो दूसरे साल के लिए हमने 100 पे लगाया, क्या रेट लगेगा हमारा, यही वाला रेट लगेगा। तो भैया 1 लड्डू से 1 लड्डू क्या 10 बचा, तो यहाँ आ गया 10। तो भैया अब देखो दूसरे साल में 100 यूनिट ये हो गया, 10 यूनिट ये आ गया, ठीक, पहले क्या था 100 बड़ा था, अब 100 ये बड़ा, 10 ये बड़ा, दूसरे साल के लिए, ये हमारा देखो दूसरा साल चल रहा है, ठीक है। अब उसने हमसे 3 साल के लिए कहा है, तो भैया इस 10 पे अब अगले साल के लिए जाएंगे तो 10 पे भी वही रेट का ब्याज लगेगा, तो चलो भैया इस पे भी लगा के इसका झाड़ खत्म करते हैं। अब इस पे लगाया हमने, ठीक, अब इस पे लगाया तीसरे साल के लिए, रेट तो यही वाला लगेगा हमारा, तो 10 से 10 चला गया, 1 आ गया, ठीक है। अब चूंकि इस पे दूसरे साल के लिए तो लग चुका है, भैया तीसरे साल पे इस पे नहीं लगा है। ओहो क्या हो रहा है आज, सॉरी मारकर तेज भागना, कुछ कोई नहीं। अब इस पे हमने तीसरे साल के लिए नहीं लगाया, तो अब इस पे हमें डायरेक्ट तीसरे साल के लिए इस पे भी लगेगा, तो भैया इसको भी ले जाओ यहाँ। इस पे हमने तीसरे साल के लिए लगाया तो क्या आएगा हमारा, तो देखो जो तीसरे साल के लिए लगाएंगे 100 पे, तो रेट तो हमारा यही था, मैं एक बार काट के दिखाऊंगा, आगे नहीं काटूंगा, 10 आ गया, कोई नहीं। भैया हमारा ये भी तो था, ये दूसरे साल में यूनिट आया था, तो इस पे भी तीसरे साल के लिए लगाना है,
तो इसको यहाँ पे कर लो, ये भी 10 ही आएगा। अब देखो करना क्या है, इस पे दूसरे साल के लिए ब्याज लगा, इस यूनिट पे यही रेट दूसरे साल के लिए लगा तो इतना बढ़ गया भैया, जब ये बढ़ा तो इस पे भी लगेगा। कोई चक्रवृद्धि ब्याज पता है जो हमें ब्याज मिलता है वो हमारा मूलधन में काउंट हो जाता है, उसका उस पे भी ब्याज लगता है भैया। यहाँ दूसरे साल के लिए ये था तो इस पे भी लगेगा, और तीसरे साल पे इस पे भी लगेगा, तो यहाँ ले लिया। तो वो तीसरा साल तो हमारा ये है, तीसरे साल अगर कोई पूछे हमसे खाली तीसरा साल, तो तीसरे साल का ये है, दूसरे साल का हमारा ये है, ठीक है। तो अब आइए अपने क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है CI बराबर 6620 रुपए दे रखा है, CI बराबर 6620 रुपए हमें दे रखा है। तो देखो भैया हमारा CI कौन सा होगा, आपको पता है ये और ये सबको मिला दो तो CI हो जाता है, ठीक है। सबको मिला दिया तो CI हो गया। और अगर हम बात करें SI की तो ये और ये SI देखो तीनों सालों के लिए बराबर है, बस CI हमारा बड़ा है। SI हमारा ये रहा और CI हमारा ये रहा, तो देखो सब काउंट कर लेते हैं। CI बराबर कितना यूनिट आ रहा है ये देख लेते हैं, 100, 200, 300, 310, 320, 330 और 331। देखो 100, 200, 300, 310, 320, 330 और 331। तो जब हमारा CI की यूनिट आ गई, CI की यूनिट हमारी कितनी है 331 यूनिट, तो 331 यूनिट बराबर हमारा 6620 रुपये हो जाएगा। अब हमें देखो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट निकालने के लिए 331 6620 के नीचे जाएगा। तो भैया देखो आपने साफ साफ देखा है 331 दूनी 6662, ठीक है 6662, सॉरी 662, 331 दूनी 662, 6662 बोल दिए दो 662। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 0 ये बचा, 2 20 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 20 आ गई। अब उसने हमसे क्या पूछा है, अब आप देखो क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा, उसने हमसे पूछा है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बता दो, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बता दो। तो भैया आपको पता है प्रिंसिपल अमाउंट का यूनिट ये होता है, प्रिंसिपल अमाउंट का यूनिट कितना, P बराबर हमारा 1000 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट बराबर 20 है तो 1000 यूनिट ये हो गए, और 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो इसको 20 से गुणा कर दो। तो भैया देखो 1 2 3 4 0 तो ये आ गए, 1 2 3 4 और 2 ये आ गया। तो हमारा जो मूलधन था वो भैया 20,000 रुपये हो जाएगा। हमारा जो मूलधन था वो हमारा 20,000 रुपये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो अगर मैं हमसे ऐसा ही पूछ लेता 1 2 3 ये रहा, CI आपको पता है पूरा दिया है। अगर वो हमसे पूछ लेता ए मिश्रधन बताओ, तो भैया जितने यूनिट है ना, ये वाला 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 सबको जोड़ देते। अब वो हमसे पूछ लेता CI और SI का डिफरेंस, तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स को जोड़ते ही CI आ जाता, 1 2 3 को जोड़ते ही SI आ जाता, CI में से SI घटा देते हमारा आंसर आ जाता। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला सवाल हमारा पार्ट 5 में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो आप वहां भूल के आप यहाँ पे कंसंट्रेट करिएगा, ये वाली साइकिल समझिएगा, और यही ठीक है। उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, वहां शायद इसकी वैल्यू बदल दी थी और यहाँ 1 की जगह यहाँ डायरेक्ट 9 आ गया था, ठीक है। वो ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा ये, और आप यही वाला करें यही ठीक है। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए आप इसको करिए। तो आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा, तो हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि आपको क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना मना है। आप है CP मैथ्स क्योंकि 25 के साथ। और सबसे जरूरी बात यह है, इस सवाल के बाद आपको जो बेसब्री से इंतजार था कि थ्योरी वाले हमको सवाल लिखा के नहीं कराए जा रहे हैं, तो इस सवाल के बाद थ्योरी वाले ही सवाल मैं कराऊंगा। जब मैं थ्योरी लिखूंगा उसमें से ये चीजें आप खुद अपने आप ही निकाल लोगे और आप सवाल करोगे ट्री मेथड से बहुत आराम से करोगे। दूसरी चीज, अब तक मैं इसके साथ ही छेड़छाड़ कर रहा था आपके दर के साथ, और आने वाले सवाल में और आने वाले पार्टों में अब ये दर गायब होगी और हमको दर ही पता करनी होगी। तो चलिए अब हम करते हैं अपना ये सवाल करते हैं। आपको पता है अब तक इसके साथ हरकतबाजी करते आया हूँ, तो इसी के साथ ही मैं फिर हरकत करता हूँ। देखो ये मिश्र भिन्न हमारी, इसको हम बनाते हैं साधारण में। कैसे बनाए, देखो 2 की गुणा करना 12 में और उसमें 1 जोड़ देना, जो भी आएगा उसको ऊपर लिख देना। देखो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 परसेंट का निशान ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब आओ और आगे देखो, हम समझ गए होंगे। देखो इस 2 की गुणा 12 में करनी है और ये जोड़ देना, उसको ऊपरी लिख देना, 2 को नीचे की नीचे रख देना, ठीक है। आओ अब परसेंट का निशान हटाएंगे तो भैया 100 आएगा नीचे, 25 चौके 100,
तो 1/8, 8 ऐसे है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अब आपको पता है ये तो मैं पी का यूनिट मानता हूँ, वो सीआई का, तो भैया 8 जो हमारा वो पी का यूनिट है, और 8 की घात कौन सी लगती है, जितना हमारा टाइम दिया हो, चाहे 2 साल दिया हो, 4 साल दिया हो, 10 साल दिया हो, जितना दिया हो उसकी इतनी पावर लगा देना है। अब भैया 8 का क्यू क्या होता है, 8 का क्यू मैं आपको सब काफी क्यू लिखा चुका हूँ, 20 तक के 15 तक के क्यू मैंने लिखा है, तो उम्मीद करता हूँ आपने याद कर लिए होंगे, पर मुझे जो उम्मीद है वो ये है कि आपने याद नहीं करे होंगे। 8 का क्यू होता है 512, ठीक है, 8 का क्यू होता है 512। अब कैसे होता है, देखो 8 2 64, 8 का स्क्वायर सबको पता है, 8 की कर दो गुणा, 8 चौक 32 बचा 3, 8 छंग 48 और 3 51, देखो आ गया 512, यही होता है। तो चलो करते हैं आगे सवाल, इसको हटा दो। अब देखो क्या कह रहा है, 3 साल के लिए, तो भैया पहले साल की बिल्डिंग बना लो, पहले साल का यहाँ पे बना लिया हमने, ये फर्स्ट साल के लिए, तो ये 512, इस पे क्या लगेगा ब्याज, इस पे ब्याज लगेगा ऐसे करके, ठीक है। तो 8 छंग 48 और 8 चौक 32, तो 64 तो आएगा पहले साल के लिए ऐसा ही। तो भैया अब बात करें दूसरे साल की, तो दूसरे साल का यहाँ पे आएगा, तो आपको पता है सीआई जो ऐसा ही होता है वो तीनों सालों के लिए बराबर रहता है, तो हमें बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बार बार नहीं है। तो भैया यहाँ भी 64 लिख दो। अब मेन समस्या यहाँ आती है, समस्या ये है, अब भैया इस पे भी ब्याज लगेगा दूसरे साल के लिए, बिल्कुल लगेगा, तो अब भैया इस पे लगा लेते हैं। तो यहाँ से लाए दूसरे साल के लिए, ले आए, यहाँ पे बना लो खांचा, देखो 64 पे रेट तो ही लगेगा 1/8, तो 8 8 64, तो यहाँ 8 यूनिट आ गया। अब भैया इस पे भी तो ब्याज लगेगा अगले साल के लिए, क्योंकि 3 साल में जा रहा है, इसको भी ले आओ यहाँ भैया लगेगा, रेट तो ही लगेगा तो 8 पे कट गया, तो यहाँ आ गया 1। अब सुनो, अब हमारी भी जे राशि है, इसको दूसरे साल के लिए लगा लिया, और जो दूसरे साल में लग गया उसको तीसरे साल के लिए लगा दिया, पर भैया तीसरे साल में लगेगा, कोई यहाँ नहीं लगाया, तो ये और ले आओ, यहाँ डायरेक्ट तीसरे साल पे लगेगा आगे, ये आ गया 8। भैया ये तक तो सही थी कहानी, पर एक चीज अभी भी तो आप बोल रहे हो, जो हमारी सेकंड साल का ऐसा ही आया भैया, इस पे भी तो लगाना होगा, तो इस पे भी 8 आएगा। अब कहोगे कैसे आएगा, देखो 64, अब रेट तो तुम्हारे ये लगेगा 1/8, इसको ऐसे काट लो, ये आपका 8 यूनिट आ गया। तो देखो आप, जो ये कलरफुल वाली लाइन है 4 तरीके से, ये आपका तीसरा साल, 2 कलरफुल वाली लाइन है ये आपका दूसरा साल, 1 कलर वाली लाइन है ये आपका पहला साल, ठीक है, यहाँ लिख दो तीसरा साल। तो अब आपके सामने देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमको बोल रहा है सीआई और एसआई का जो अंतर है 1.25 रुपए, 1 रुपया 25 पैसा अंतर है। देखो आपको पता है जे होता है क्या, हमारा क्या होता है एसआई, और ये टोटल हमारा क्या होता है सीआई, होता नहीं होता है। तो भैया यहाँ पे एसआई की वैल्यू कितनी है, देखो 64 64 64 3 बार है, अगर इसको जोड़ दोगे तो आपका एसआई निकल आएगा, ठीक है। तो जोड़ो भैया 64 64, लो जोड़ो, तुम्हारे तरीके से जोड़ लेते, लो जोड़ो, 4 4 8 4 12, बच्चा 1 6 3 18 19, 192 जो है आपका, ये तो आपका आ गया एसआई, 192 आपका क्या आ गया एसआई, 192 एसआई आ गया। कैसे आया, देखो 192 64 64 64, अभी कैसे जोड़ा, देखो ऐसे जोड़ा करो, 60 और 60 120 और 60 180 180 8 4 3 बार 4 है कितना, 12, 180 में 12 जोड़ा 192 आ गया, ठीक है। अब आओ 192 तो तुम्हारा पता ही आ ही गया, 192 में क्या जोड़ना है, ये जोड़ना है, 8 3 24 1 25, यहाँ लिख दो सीधा, 7 आ गया, 9 2 11 बचा 1 217, ये आया आपका 217, सीआई आपका क्या आया, सीआई आया आपका 217, टोटल जोड़ के ये आया, ये सीआई आपका 217। अब यहाँ क्या कह रहा है, सीआई 217 में 217, अरे 217 माइनस 192 बराबर कितना है 1.25 रुपए। तो भैया देखो क्या कह रहा है, अब 217 में तो चलो 192 घटाओ, देखो तुम ऐसे घटाना, हमें पता है हरकत तो मानो थोड़ी ना तुम लोग, 5 बचा 11 में तो हो गया 2 बचा, यहाँ आपका 25 बचा, तो 25 यूनिट बराबर, देखो ये सब आपका यूनिट में चल रहा है, 25 यूनिट बराबर 125 रुपए, तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना आएगा 1.25/25, तो आप देखो कितना आएगा 25 पंजे 125, 2 के बाद पॉइंट तो ऐसे लगा लो, ठीक है। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ 0.5 रुपया आ गया आपका, अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, भैया देखो वो आपसे पूछ रहा है
अरे यार मार कर गिर गया, कोई नहीं। ये आपसे पूछ रहा है पी प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमारा क्या है ये, तो आओ कर लेते हैं प्रिंसिपल को। तो पी बराबर हमारा 512 यूनिट है, 512 यूनिट है। एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है 0.5, तो 512 इंटू 0.05। तो भैया इसकी गुणा कर लें। चलो मैं देखो आपको इधर गुणा करके बता रहा हूँ, कोई पॉइंट में आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ कर लो 512 और 0.2 के बाद ध्यान रखना, 5 दूनी 10, बचा 1, 5 1 5 1 6, 5 25। भैया जीरो की तो जीरो आई है, पॉइंट देखो 2 के बाद है तो 2 के बाद पॉइंट लगा लो। तो आपकी जो गुणा आ रही है वो 25.60 पैसा, मतलब जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो आपका 25 रुपए 60 पैसा होगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। देखो पॉइंट 125 मतलब 1.25 था, 25 से काटा 25 पंजे 125, पॉइंट हमारा 2 के बाद था क्योंकि यहाँ 5 बचेगा, पॉइंट 2 के बाद कैसे लाए, तो यहाँ पे लड्डू लगा लिया, पॉइंट छोड़ दिया, ऐसे हमारा 0.25 आया है। 25 पंजे 125, अब जीरो बढ़ाकर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब हमसे पूछा पी, तो पी हमारा ये कर दी मैंने 0.05 से गुणा। अब देखो 0.05 से गुणा कर दी, देखो मैं आपको और भी क्लियर कर देता हूँ। 0.05 से जब आपने गुणा करी, आप ऐसे ही करना, आप ऐसे ही गुणा करना। अब यहाँ क्रॉस लगाओगे तो सब में 0 0 हो जाएगा, नीचे 6 5 2। अब देखो पॉइंट ले आओ बिल्कुल सीधे और यहाँ लाके चिपका दो, आगे आपका 25.60, तो 25 रुपए 60 पैसे आपका आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और उससे पहले आप मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए शेयर। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं अपना अगला सवाल, मजेदार सवाल। आपने पिछला सवाल कर लिया होगा, तो चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर। और सवाल को देख कर डरना मना है, यहाँ पे सवाल के साथ थोड़ा खेल दिया गया है, खेला, क्योंकि लैंग्वेज में उसने खेला है खेला। मैं आपके लिए सवाल तोड़ मरोड़ के इसलिए लाया हूँ क्योंकि बाद में जब लैंग्वेज में ऐसा सवाल आएगा तो ये चीजें आप अलग कर लोगे। और सवाल देखने के बाद अब क्या है, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, आपका सवाल करना गजब ढा गया, एक तो सवाल वैसे ही टेढ़ा बहुत, ऊपर से आपका आंसर लाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का, आइए बोर्ड पे करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। तो चलिए भाई अब अपने इस गाने के साथ बढ़ते हैं हम आगे, और सवाल देखकर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है क्योंकि डरना मना है। आप हैं सीपी मैथ 25 के साथ। तो चलिए करते हैं हम ये सवाल। तो देखो भैया यहाँ पे आप पहले सवाल की लैंग्वेज पे देना ध्यान, उसके बाद कदम बढ़ाना आप आगे। देखो यहाँ समय दिया है 2 साल, और यहाँ दिक्कत क्या पैदा कर दी, जो पहले साल हमारी दर लग रही है ब्याज वो हमारी ये लग रही है, और दूसरे साल का जो हमारा ब्याज रेट है वो हमारा ये लग रहा है। पहले साल ब्याज कुछ है और दूसरे साल ब्याज कुछ है, और जो कि हमें यहाँ दे रखा है। तीसरी बात जो हमें यहाँ दे रखी है, देखो यहाँ पे हमें CI और SI का डिफरेंस दे रखा है। तो भैया कैसे भी हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता लग जाए तो हम P भी निकाल देंगे, A भी निकाल देंगे। P बोले तो मूलधन, A बोले तो मिश्र धन। तो चलिए जैसे कि हमारी आदत है छेड़छाड़ तो हमें दर के साथ ही करनी है, वही हम कर रहे हैं। और इस सवाल को ध्यान से समझना। देखो 14 सही है तो 14 सत्ते कितना होता है, ये बता जल्दी कितना होता है, 98 और 2 100, 100 बटे 7, परसेंट का निशान हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। ये लड्डू से लड्डू गए तो आपका 1/7 बचा। ठीक है, कोई नहीं। अब आप देखो 14 सही 2/7, इस मिस बिट को हमने सिंपल में लिया है। ठीक है, क्योंकि 14 सत्ते 98, 2 100 को हमने ऊपर लिख लिया, 7 हमारा नीचे था, परसेंट का निशान हटाया इसलिए नीचे 100 आ गया, 100 से 100 कट गया तो 1/7 बचा। आइए बात करते हैं इसकी 1199 और 100, 100/9, परसेंट का निशान हटा दो, 100 नीचे आ जाएगा, 100 से 100 काट दो, 1/9 बचा। अब आपके साथ समस्या ये हो गई, वैसा पहली साल के लिए तो दर हमारी ये थी, दूसरी साल के लिए दर हमारी ये थी, चलो हमने निकाल ली। अब तक हम क्या करते थे, हम नीचे अपना जो ये था नीचे वाला हर जो था हमारा डोमिनेटर जो था हमारा, इसको हम क्या कहते थे, हम इसको P की यूनिट मान के अपना ट्राइसाइकिल बना लेते थे और सवाल निकाल लेते थे। अब यहाँ पे होगी दिक्कत, अब यहाँ पे 2 आ गए, बोला मैं दावेदार, बोला मैं दावेदार, तो भैया क्या करें।
अब आपने देखा होगा जैसे इलेक्शन होता है तो एक एक सीट पर कई कई दावेदार होते हैं, पर उनमें से जीतता एक ही है। अब यहाँ एक को हम जिता नहीं सकते कि हमें भैया दोनों ये है गणित। तो कभी कभी आपने देखा होगा कोई मंत्री कोई विधायक बन जाता है, कोई मेयर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। तो चलो हम इन दोनों के साथ एक बीच का रास्ता निकाल दिया, कुछ नहीं करो, इन दोनों का हमें एलसीएम ले लेना है, इन दोनों का हमें एलसीएम ले लेना है, कुछ नहीं है। तो इन दोनों के हम आपस में गुणा कर दें, 7 और 9 की 63 आ गया भैया, 9 7 63। तो भैया हम इस 63 को ले लेंगे, इस 63 को हमने ले लिया, इस 63 को हमने ले लिया, इन दोनों की गुणा कर देना, मतलब एलसीएम लेना हमें इन दोनों का, इन दोनों की गुणा कर दो, गुणा कर दी, गुणा करने के बाद आ गया हमारा 63। तो 63, अब आपको पता है जो टाइम दिया होगा भाई क्या करा जाएगा, पावर, भाई मत करना है आपको, पावर मत लगाना, ठीक है, कतई मत लगा देना पावर कि आपने सोचा 63 आ गया और हम पावर लगा दें। पावर इसलिए मत लगाना, पहला साल और दूसरा साल इन दोनों के हरों की आपने गुणा कर लिया, मतलब एलसीएम ले लिया, तो भैया ट्राई साइकिल अब हमारी यहीं से बनेगी। इसमें आपको टाइम वाला पावर नहीं बनाना, अगर आपने बना दिया तो बहुत लंबी रामायण में पड़ जाओगे। तो चलो अब हम करते हैं अपने इस सवाल के अगले कदम पे पढ़ते हैं। तो देखो ये पहले साल के लिए क्या बोल रहा है वो, 63 रुपए पे पहले साल के लिए लगाएंगे। तो भैया पहले साल का हमारा 1/7 है, तो पहले साल का रेट देखो यहाँ ध्यान से समझना, ये वाली जो हमारा पी वाला पॉइंट लाने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लिए, 7 का और 9 का गुणा कर दी, दोनों की आगे 63। अगर आप फैक्टर करके करते तो आप कैसे करते, तो भी तो आप ऐसे ही करते, 7 एकम 7, 9 बचा, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9 और 9 7 7 में 63 करते, तो ऐसे ही तो हमने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। अब 63 पहले साल के लिए लगेगा 1/7, 7 ने 63। तो भैया यहाँ पहले साल का सीआई आ गया, और सॉरी पहले साल का एसआई आ गया 9 रुपए। अब भैया बात करें हम दूसरे साल के लिए, तो चलो दूसरे साल पे भी थोड़ा कुछ कर ही लेते हैं। अब दूसरे साल के पे आ गए हम, यहाँ याद रखना ये पहले साल के लिए दूसरे साल के लिए, क्योंकि यहाँ हमारा आर दे रखा है तो हमें आर के साथ तो चलना है। भैया आर हमारा दूसरे साल के लिए लगेगा तो 63 पे ही। अब दूसरे साल पे ध्यान देना, दूसरे साल के लिए दिया 1/9 हमारा निकल के आया, तो हम दूसरे साल के लिए 1/9 लगाएंगे। पहले साल के लिए हमारा 1/7 आया था, वो हमने यहाँ लगा दिया। दूसरे साल के लिए 1/9 आया है, अब इसको हम लगा रहे हैं, तो 9 7 63। तो यहाँ भैया आ गया 7 यूनिट। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर समय हमारा 2 दिया है। अब 2 दिया, ऊपर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, तो भैया इस वाले को कहीं ना कहीं ब्याज तो लगेगा दूसरे साल के लिए। तो भैया अब यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे ध्यान ये रखना है, क्योंकि दूसरे साल का हम 9 रुपए पे लगाएंगे, और दूसरे साल का ब्याज हमारा भैया ये है 1/9 दूसरे साल। अब हमें इससे मतलब नहीं है कि हमने यहाँ 7 लगाया था, यहाँ से हमारा दूसरा साल शुरू हो रहा है, तो दूसरे साल के लिए ब्याज ये है, तो हमने लगा दिया, इसको काट दिया, हमारा आ गया ए। तो भैया अब देखो बड़ा ध्यान देने की बात है, ये रेड वाली लाइन के ऊपर देखो, सीआई और एसआई का जो अंतर है वो 40 रुपए दिया है। सीआई और एसआई का जो अंतर है वो हमारा 40 रुपए दे रखा है, ठीक है, 40 रुपए है, कोई बात नहीं। अब सीआई एसआई का अंतर तो ऐसे निकलेगा, हम सीआई को जोड़ लें और एसआई को जोड़ लें, उसमें घटा दे, जो यूनिट होगी वो आ गई। अब आप देखो यहाँ ये भी एसआई है, ये भी एसआई है, ये सब मिला के सीआई है। तो भैया जब जे एसआई और सीआई जोड़ेंगे तो इन तीनों को जोड़ना है, तो एक ही तो ज्यादा बैठ रहा है। आप ध्यान से देखो थोड़ा सा शॉर्टकट मारो, एक ही तो ज्यादा बैठ रहा है, तो 1 यूनिट बराबर 40 रुपए, 1 यूनिट बराबर 40 रुपए आपका आ गया, ठीक है। अब आओ सवाल में, तो हमसे क्या कह रहा है, हमें पी बता दो। भैया मूलधन पूछ रहा, तो हमारा पी की यूनिट क्या होती है, जे, तो पी बराबर 63 यूनिट। तो 63 यूनिट बोले तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपए, तो इसमें भैया 63 से कर दो गुणा, 63 40 कर दो गुणा, 0 तो ऐसे ही रहा, 4 3 12 बचा 1, 4 से 24 और 1 25, तो 2520 रुपए हमारा क्या था, मूलधन था। 2520 रुपए हमारा मूलधन था। तो भैया अब देखो अगली बात क्या पूछ रहा है, अगली बात वो हमसे पूछ रहा है, भैया हमें ये भी तो बता दो, तुमने मूलधन तो बता दिया, मूलधन बता के कहाँ भागे जा रहे हो, ये भी तो बता के जाओ। तो भैया कह रहे भैया सुनो सुनो सुनो, हाल ये है दिलों का जनाब, मिश्रधन मुझको बताते जाओ। तो चलो भैया उसके दिलों का हाल ये था कि उसे मिश्रधन जानना था, तो भैया हम मिश्रधन बता देते हैं। तो ए बराबर आपको पता है क्या होता है, पी प्लस सी आई, पी प्लस सी आई। तो भैया जे जोड़ दो, सब यूनिट जोड़ दो, तो आपका कितना ए मिश्रधन ए निकल आएगा, तो ठीक है। 63 तो ये था, 63 और 60 70,
भैया जोड़ लेना, देखो 63 और 7 70, 70 और 10 80 हो गया। तो 9 जिले को 1 जिले को जोड़ लेते, देखो 7 और 3 10, 19 1 20 बचा 2 और 2 6 में जोड़ हो गया 80। और देखो मैं जोड़ना ऐसे ही बता दूंगा, 63 और 60 70 और 9 69 1 70 और 9 79 और 1 80। तो भैया ये जो आपका विस्तृत था वो आ गया 80 यूनिट। तो भैया 80 और 40 की गुणा कर लो, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 80 की निकालने की गुणा करनी पड़ेगी। तो भैया कितना आ गया, चलो इधर लिख लेते हैं। 80 और 40 की गुणा आपने अगर करी तो 2 जीरो तो ऐसे ही आ गए, 8 चौक 32। तो आपका ये जो मिश्र धन है वो आपका 3200 रुपये आ गया। मिश्र धन जो है वो आपका 3200 रुपये आ गया। लो देख लो कैसे आया, ये लो जीरो आया, जीरो जीरो ही रहेगा, 8 चौक 32। तो मिश्र धन आपका 3200 रुपये आ गया। जो आपका ए आया मिश्र धन 3200 आया। भैया अब ना कहना कि हाल ये है दिलों का कि मिश्र धन बताते चलो, हमने मिश्र धन बता दिया, हाल आपके दिलों का ठीक है। सवाल आपको समझ में आ रहा है, आपके दिलों के हाल बिल्कुल ठीक होगा होंगे, क्योंकि आपको इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा। अगर आप फॉर्मूले से करते तो पहले साल का निकालते, फिर दूसरे साल का निकालते, फिर कहीं जाके इन दोनों का अंतर निकालते, फिर कहीं जाके आपको पी मिलता। और यहाँ से आपको सारी चीजें स्ट्रीम मेथड में मिल रही हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बस इस चीज पे आपको ध्यान रखना। बाकी बात गुणा तो इसमें छोटी छोटी है, कौन सी ज्यादा है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी, ये सवाल करने का पैटर्न पसंद आ रहा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, आगे भी अपने जानने वालों में, फ्रेंड सर्कल में जिसको इसकी जरूरत है उसको आप वीडियो मेरी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जिससे कि आप और देर ना रुकें। तो उम्मीद करता हूँ आपने पिछला सवाल उतार लिया होगा, समझ में अच्छे से आया होगा। और अब अगले सवाल पे आ जाएं। लैंग्वेज आ गई है सवालों की, चीजें आपको निकालनी आती हैं, आप निकाल लोगे। ट्राईसाइकिल आपको बनानी आती है, आप वो भी बना लोगे और आंसर आप निकाल लोगे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप मेरे से पहले करोगे, ठीक है। तो चलो करते हैं बात। नैना तेरे कजरारे हैं, हम भी नैनों से दिल हारे हैं। भैया हम किसी से दिल नहीं हारे, हम ओनली सवालों पर दिल लगाए हैं। चाहे अब कुछ भी हो, सवालों पर दिल लग चुका है। तो चलिए करें ये सवाल। तो चलो देखो इसमें क्या दे रखा है, ये बोल रहा है 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर मूलधन 4000 रुपए हो। आप देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, आप एकदम पूरे क्वेश्चन में मत भागो। उसने क्या कहा, 5% वार्षिक दर से, बस यहीं पर रुक जाओ, 5% वार्षिक दर से। तो देखो आर बराबर 5%, क्योंकि उसने बोला है क्या आपका वार्षिक, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वार्षिक लग रहा है। दूसरी बात क्या कह रहा है, 2 बरस में, ही रुक जाओ आगे की लाइन मत पढ़ो, 2 बरस में। तो भैया आपको टाइम पता लग गया यहाँ से, टी 2 ईयर। अब वो अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात वो बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, मतलब हमारा सीआई यहाँ पूछ रहा है। तो भैया सीआई हमसे पूछा जा रहा है, सीआई हमें नहीं पता। लो, और जो नहीं पता भाई हमारा रेड पेन तो हो भी गया, रेड ही लिख गया, वो हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। अब चौथी बात वो क्या कह रहा है, चौथा तो कलर भी नहीं है, अभी है तो है। अगर मूलधन 4000 रुपए हो, पी हमारा यहाँ पे दे रखा है 4000 रुपया, 4000 रुपया हो। तो अब पूछा क्या उसने, चक्रवृद्धि ब्याज दर। उसने सवाल के बीच में पूछ लिया, सब चीज आगे पीछे दे दी। तो भैया आपको डरना नहीं है, डरना मना है, घबराना मना है। आ जाओ कर दो इसके साथ हरकत। वही बात, 5 है, निशान हटाओगे, परसेंट का नीचे 100 लाओगे, 5 दूनी 10, 1/20 आपका ये आ गया। अब 20 पे आपको पावर लगानी है, क्योंकि देखो दोनों साल के लिए क्या ब्याज दर सेम है, 2 साल है, 2 लगा दो। आपको पता है 20 का स्क्वायर कितना होता है, 40 होता है, और 400 होता है, 40 होता है, वही है ना। चलो अब पहले साल के लिए लगा दो, 400 को पहले साल के लिए लगाओगे, 1/20 कितना आएगा, 20 आएगा। चलो भैया एक बार और बता देता हूँ, इसके बाद फिर ऐसे करके नहीं बताऊंगा। ये वाली तर लगेगी, लड्डू से लड्डू गया, 2 दूनी 4, यहाँ 20 बचा आएगा। तो दूसरे साल के लिए भी सीआई आपका 20 ही तो होगा। बात हमारी ऐसा ही की टक्कर की पड़ जाती है थोड़ी सी, कि ऐसा ही क्या हुआ। तो भैया दूसरे साल के लिए 20 रुपए पे लगेगा, वो भी ऐसे करके तो लगेगा, कट गया। तो हमारा कितना आया, यहाँ आपका 1 बचा। तो ठीक है, अब क्या कह रहा है, पी हमने 4000 रुपये में दे रखा, पी हमें 4000 दे रखा। तो भैया इससे तो आसान बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी पी की वैल्यू होती है, इसको हम पी का यूनिट मानते हैं। तो ये हमारा पी का यूनिट यहाँ पे जो है, तो भैया पी बराबर हमारा 400 यूनिट है।
तो 400 यूनिट बराबर 4000 रुपए। ठीक, अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 4000 के नीचे 400 गया, 2 लड्डू से 2 लड्डू गया, 1 4 से 1 4 गया, तो यहाँ कितना बचा? 1 यूनिट बराबर 10 रुपए आ गया। 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 10 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 10 आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है? हमसे सीआई बता दो। तो भैया ये मिला दो, क्या चीज? जे मिला दो, ये मिला दो, ये मिला दो, ये मिला दो, ये आपका सीआई हो गया। तो 20 20 40 और 41। तो सीआई की जो यूनिट है हमारी वो 41 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता है 10 है। तो भैया सीआई बराबर बहुत छोटा हो गया, 41 इंटू 10 कर दे, 1 जीरो तो ऐसे ही आ गया, 1 एकम 1, 1 चौक 4, तो 410 रुपए। सीआई की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी 410 रुपए। भैया देखो ऑप्शन में है कि पड़ेगी यार, मुझे तो दिख नहीं रही। 420, 425, 421, है तो 410 रुपए। 410 रुपए हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये लैंग्वेज से सवाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इससे पिछला सवाल आपको बेहतरीन लगा होगा, क्योंकि उसमें पहले साल के लिए कुछ और पूछा था, इस साल के लिए और पूछा है। तो वही बात थी, नैना तेरे कजरारे, हम तो आंसर पे दिल लगाए बैठे थे, तो नैनो से हमें क्या मतलब। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और तब तक आप इसको नोट करिए। उम्मीद करता हूँ आपको पिछला सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ये सवाल भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और आगे भी मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए देखो इस सवाल को पढ़ेंगे करेंगे। इस सवाल में भी थोड़ा सा ट्विस्ट दिया हुआ है, पिछले सवाल की तरह थोड़ा सा चेंजेस इसमें कर दिया उन्होंने। तो चलिए करते हैं अपना सवाल, और सवाल की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना और पढ़ते जाओ और चीजें बाहर करते जाओ। देखो उसने क्या बोला है, 5000 रुपए की कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज पर दी गई है। द्वितीय वर्ष की शुरुआत में मूलधन क्या होगा, मतलब दूसरे वर्ष के लिए जो मूलधन होगा वो उसने पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पे देखो, ये वाली लाइन देखो, द्वितीय वर्ष की शुरुआत में मूलधन क्या होगा। तो देखो द्वितीय वर्ष की शुरुआत में इन्होंने पी पूछा है क्या होगा। ठीक है, दे क्या रखा है, पी हमें दे रखा है यहाँ पे मूलधन 5000 रुपए। ठीक है, दर हमें दे रखी है यहाँ पे 10% वार्षिक, और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दी गई राशि। तो द्वितीय वर्ष की शुरुआत में क्या होगा, देखो अब यहाँ हमें कहोगे कि टाइम कहां से है, तो भैया देखो टाइम आपके सवाल में दे रखा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो वो क्या कह रहा है, द्वितीय वर्ष की शुरुआत में, तो भैया द्वितीय वर्ष की बात कर रहा है तो 2 साल टाइम हो गया, यहाँ लिख लो 2 ईयर। अब आपको सब चीजें मिल गई। पूछ क्या रहा है, द्वितीय वर्ष की शुरुआत में मूलधन। तो देखो सवाल है, ध्यान से समझना थोड़ा सा। तो चलो आपको पता है हरकत तो हम आर के साथ ही करेंगे। आर बराबर हमारा 10% है, हरकत कर दी 1/10 आएगा। चलो मैं डायरेक्ट ना लिखते, आप 100% हटाया, 100 के साथ नीचे आया, इसको काटा, 1/10 आ गया। अब आपको पता है 2 वर्ष है तो ये 100 हो जाएगा। आपको पता ही है ना, आप ऐसे करके तो लाओगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक, अब आप समझना या ध्यान से। ठीक है, 100 को थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा आ चुका है 10 का स्क्वायर। पहले वर्ष के लिए हम करते हैं, चलो तो भैया 100 रेट तो हमारा 1/10 लगेगा, ये कट गया, कितना आया 10 आ गया, 10 आया। अब आप यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ बहुत ध्यान से देना, ध्यान देखो। अब ये दूसरे वर्ष के लिए इस पे तो पहले ऐसा ही दोनों साल का बराबर होगा। अब इस पे द्वितीय वर्ष के लिए लगाया हमने, द्वितीय वर्ष के लिए लगाया तो 1 आया। अब कुछ कहेंगे तो 1 कैसे आया, देख लो, ये 10 है, इस 10 पे ही तो लगेगा ये वाला रेट 1/10, इसको काट दिए 1 आया, 1 ऐसे आ गया। अब देखो वो क्या कह रहा है, वो ये बोल रहा है क्वेश्चन में द्वितीय वर्ष की शुरुआत में मूलधन क्या होगा। देखो जो हमने धन दिया था उस पर ब्याज लगा दिया, पहले साल का तो ये आ गया। देखो पहला साल तो आपका ये आ गया इधर, दूसरा साल आपका ये है। तो वो ये कह रहा है जो ये वाला ब्याज शुरू होगा, कौन सा वाला, द्वितीय वर्ष वाला, द्वितीय वर्ष वाला जो ब्याज शुरू होगा आपका, देखो ये जो ब्याज है ये वाला है क्वेश्चन, ये आपका द्वितीय साल का है ना, सेकंड साल का। तो वो ये कह रहा है जब ये शुरू होगा तो उसके लिए मूलधन यहाँ पे जो है वो इसने पूछा है।
तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, हमें मूलधन दे रखा है, मूलधन की यूनिट हमारे पास ये है। देखो P बराबर 5000 रुपये दे रखा है, हमारे पास 100 यूनिट है ये P के, तो 100 यूनिट बराबर 5000 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर 5000 बटे 100, 1 2 1 2, 2 लड्डू से 2 लड्डू गए, 1 यूनिट बराबर आपको 50 आ गया। 1 यूनिट बराबर जो आपको 50 रुपया है, जो आपने 5000 है, 1 यूनिट बराबर 50 रुपया आ गया। अब वो क्या कह रहा है हमसे, दूसरे वर्ष के लिए शुरुआत में, तो भैया जो 10 यूनिट आएंगे इसमें जुड़ जाएंगे, ये इसमें जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। देखो 100 यूनिट तो ये है, 100 यूनिट में ये वाले 10 यूनिट जोड़ दो, तो कितना हो गया आपका 110 यूनिट हो गया। तो भैया 110 यूनिट मिलकर तो ब्याज लगेगा, तो जो ब्याज बढ़ेगा पहले साल में जो ब्याज निकल के आएगा वो मूलधन में जोड़ देंगे, तभी तो उस पर अगले साल ब्याज लगेगा, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो देखो अब 110 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, द्वितीय वर्ष के लिए मूलधन, द्वितीय वर्ष के लिए मूलधन P, तो भैया 110 इंटू 50, तो आपको पता ही है 2 जीरो तो ये ऐसे ही आ जाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो द्वितीय वर्ष के लिए जो मूलधन होगा वो हमारा 5500 रुपये होगा। 5500 रुपये आपको कहीं दिख रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है। तो अब आप बात समझो, अगर आप इसको फॉर्मूले से करते तो कैसे करते, देखो आप ऐसे तो निकालते हैं, ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, देखो ऐसा ही P हमें कितना दे रखा है 5000 रुपये, तो भैया 5000 रुपये लिखते। अब आप ढाल में पड़ जाते नहीं पड़ जाते, 5000 लिख के, अब आर आपकी 10% दी है तो यहाँ 10 लिखते। अब क्योंकि पहले साल के लिए ऐसा ही निकाल रहे हो तो T बराबर 1 लगाओगे अपॉन 100 करोगे, 1 लड्डू से ये लड्डू गया, मैं दूसरा कलर लेता हूँ तो आपको ज्यादा जल्दी दिखेगा। देखो 1 लड्डू से 1 लड्डू गया इस लड्डू से ये लड्डू गया, 500 की 1 में गुणा करी, तो पहले साल के लिए ऐसा ही हमारा 500 रुपये आया। तो आप इतना करते तभी तो दूसरे साल के लिए मूलधन की राशि निकाल के लाते। तो भैया 5000 में 500 जोड़ोगे तो आपको कितना आएगा 5500 रुपये आ गया द्वितीय वर्ष के लिए। तो अगर आपको ये याद है तो यहाँ से कर लो, पर ट्राई मेथड से देखो, उसने ये पूछ लिया, अब वो आपसे क्या कहता, उसने आपको ये दे दिया, अब वो कहता द्वितीय वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है मुझे वो खाली बताओ, तो भैया वो यहाँ से तो आप नहीं ला पाते, आपको अगला फॉर्मूला लगाना पड़ता। पर अगर आपने ट्री मेथड से सवाल करा है तो चाहे द्वितीय वर्ष का CI पूछे, चाहे CI और SI का अंतर पूछे, चाहे मिश्रधन पूछे, चाहे मूलधन पूछे, चाहे मूलधन और मिश्रधन का अनुपात पूछे, आपसे कुछ भी पूछे आप यहाँ से सब कुछ दे दोगे बिना फॉर्मूला लगाए। पर अगर आप ऐसे गए तो आपको फॉर्मूले लगाने हैं। तो चलिए आप इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो चलिए अब हम करते हैं अपना ये सवाल। देखिए ये सवाल भी सेम ही है, अभी इससे पहले एक सवाल कराया था तो उसी की तरह है, तो ज्यादा दिक्कत कुछ नहीं। देखो अपनी चीजें बाहर कर लो, सवाल को पढ़ो, समझो और घबराओ मत। देखो चीजें पढ़ते जाओ, बाहर करते जाओ। उसने क्या बोला, 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर मूलधन ये हो तो देखो R बराबर में क्या दे रखा है 4% वार्षिक, टाइम हमें उसने बोल दिया 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है मतलब CI हमसे पूछा है, और मूलधन हमें P जो है वो 1000 रुपये दे रखा है। तो भैया आपको पता है हमें क्या करना है, आप सब जानते हो क्या करना है। इसी के साथ दिक्कतबाजी करेंगे तो परसेंटेज हटाया, नीचे 100 आया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 20, तो 1/25 आ गया। तो 25 पे आपको पता T का जो टाइम है वो करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 25 का स्क्वायर 625 ही तो होता है भैया। हाँ ठीक है, तो कोई नहीं, ये कर लिया पहले साल के लिए, और यहाँ पे ये दूसरे साल के लिए। तो भैया निकाल लें, चलो निकाल लेते हैं। पहले साल के लिए कितना आएगा 25 पंजे, यहाँ 25 ही आएगा, दूसरे साल के लिए भी 25 आएगा, इतना तो आप खुद निकाल लेना। तो यार लो बता ही देते हैं कहाँ पड़ेगा, जब उसको काटोगे तो 25 आएगा, लिख लिया। अब सेकंड साल के लिए तो भैया 25 पे 1/25 लगेगा, 25 एकम 25, 1 आ गया। ठीक है, अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, मूलधन हमें 1000 रुपये दे रखा है, तो मूलधन की यूनिट हमारी ये है, तो 625 यूनिट बराबर 1000 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर हमारे कितने रुपए आएंगे, तो हम 625 को नीचे ले आए,
देखो मैं इसे बड़े नंबर से काट सकता हूँ, पर काटूंगा नहीं, मैं काटूंगा छोटे नंबर से, जो कि आपको आराम से समझ में आ जाए। देखो 5 दूनी 10, 2 जीरो ये बच्चे लिख लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक, अब देखो 5 चौक 20, 1 जीरो ये बच गया आगे ऊपर, 5 दूनी 10, 5 25। देखो ये 40 बटे 25 यहाँ से इधर बचा। अब देखो 5 40 बटे 25, 5 25, 5 अट्ठे 40। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो हमारी आ गई वो 8/5 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 1 यूनिट बराबर 8/5 आ गई। ठीक, अब 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई 8/5। अब वो हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे बोल रहा है CI कितना होगा। तो देखो आपको पता है ये और ये जोड़ दो, ये तीनों जोड़ लो तो आपका CI हो जाता है। देखो 25 25 50 51, तो CI जो हमारा है वो 51 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी ये है, तो भैया हम 51 × 8/5 करते हैं, करते भैया, कर दो। देखो अब कर लो गुणा, 51 है उसकी को काटना है। अब तो पॉइंटों में जाएगा, पॉइंटों में लिखा है, पॉइंट देख के मत डरना। देखो 8 की करो गुणा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 408 आ गया CI। अभी यो देखो हमारा लिखना नहीं है, यूनिट में कहानी चल रही है। 408 आ गया, 5 से देखो हम इसको काटते, देखो दूसरा पेन ले लेता हूँ, सीधे काटूंगा मैं, आपको बिल्कुल बता के काटूंगा। 5 अट्ठे 40, इस 5 से काट रहा हूँ, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, या 3 बचा, पॉइंट लगा लो, 3 बचा पॉइंट लगा लो, और 5 चक कितना होता है 30, कट गया पूरा। यहाँ लास्ट में 0 लगा लो, वो तो अपने हाथ में लगाओ या मत लगाओ। तो CI बराबर आपका 81.60, मतलब 81 रुपये 60 पैसे आपका आंसर आ गया। देखो भैया कहीं है 82 81 50 है भैया, मिल गया भैया। कहाँ मिला? D में मिला। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये सवाल कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो चलिए आप ये सवाल करिए। तो आप पिछला सवाल कर चुके हैं, अगले सवाल पे हम आ गए हैं। सवाल की लैंग्वेज देखिए, चीजें बाहर निकालिए और खुद करने की कोशिश करिए सवाल को। सवाल आसान है, पीछे अब तक जो मैं कराते आया हूँ वैसे ही सवाल है। जब बिना लैंग्वेज की सवाल कराए थे, ट्राईसाइकिल बनाई थी, सवाल ये वही है, बस इसमें तो हमको छांटना है। दिक्कत आप लोगों के साथ यही हो रही थी कि लैंग्वेज में से आप नहीं निकाल पा रहे थे। अभी पिछले मैंने कई सवाल कराए, उम्मीद करता हूँ लैंग्वेज आप छांट पा रहे होंगे, लैंग्वेज में से चीजें बाहर कर पा रहे होंगे। पर अब आप करते हैं ये सवाल, तो चलिए देखो लाइन से पढ़ते जाओ, एक बार पूरा सवाल पढ़ लो, उसका डिक्टो लाइन टू लाइन पढ़ते जाओ, चीजें बाहर करते जाओ। देखो किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 51 रुपए है, तो वह धन क्या है? सबसे पहली चीज वह धन क्या है, मतलब आप वह धन, तो वो आपसे P पूछ रहा है मूलधन क्या है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 51 रुपए दे रखा है, तो CI माइनस SI बराबर आपको कितना दे रखा है? 51 रुपए। ठीक है, आपको एक चीज मिल गई। दर आपकी टाइम जो आपका वो 2 वर्ष दे रखा है, और दर आपकी R बराबर ये 5% दे रखी है। तो देखो चीजें आपके बाहर आ गई। देखो दर ये दे रखी है, टाइम ये दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ये दे रखा है, मूलधन आपसे पूछा है। तो देखो आपका सवाल बन गया सेम वैसा ही। तो चलिए कर लेते हैं। आपको पता है दिक्कत इस R को दे देते हैं हम लोग फिर से। ये आ गया, दुनी गया, ऊपर 1 बचा, तो 1/20। अब 2 साल है तो 20 का स्क्वायर करोगे ही करोगे। हाँ भैया बिल्कुल करेंगे। तो 20 का स्क्वायर कितना आएगा आपका? 400, क्योंकि ये P की यूनिट होती है। और हमने क्या कर दिया? P का स्क्वायर वो हमने यहाँ ले लिया। ठीक, तो पहले साल के लिए और ये दूसरे साल के लिए, और ये भैया चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो रख लो। तो भैया करा, यहाँ कितना आया? यहाँ कितना आएगा? 5 10, यहाँ आएगा 20। कितना आएगा? 20। यहाँ कितना आएगा? 20। यही आएगा ना, देख लो भैया ऐसे आएगा। 400 यूनिट है वैल्यू आपका भैया, रेट तो यही लगेगा। 0 गया, 2 दूनी 4, तो 20 बचा, 20 ही आ गया। यहाँ आपका 1 आएगा। ये 1 आपको पता है कैसे आएगा। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है। अब यहाँ सवाल पर थोड़ा सा ध्यान देना कि वो कहना क्या चाह रहा है। देखो उसने यहाँ पे दिया हमें CI और SI का अंतर, CI और SI का हमको दिया है अंतर। क्या दिया है? अंतर। देखो ये हमारा होता है CI, ये हमारा SI होता है, ये हमारा SI होता है। इसको मिला दो, इसको मिला दो और इसको मिला दो, तो ये हमारा होता है CI। तो SI हमारा ये है, CI हमारा ये तीनों मिलाती है। तो देखो आपको यहाँ एक चीज दिख रही होगी,
ऐसा ही यहाँ भी इतना ही है, ऐसा ही यहाँ भी इतना ही है। अब CI अगर हम निकालेंगे तो हमारे खाली ये तो जोड़ना पड़ेगा, तो वो हमारा अंतर ये दे रखा है। देखो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 51 रुपए ऑलरेडी है, दिखलाई है भाई, क्योंकि उन्होंने CI और SI का अंतर दिया है, वो हमारा आपको दिख रहा है 1 है, तो 1 यूनिट बराबर 51 रुपए। उसने पूछा क्या हमसे मूलधन P पूछा, तो P का यूनिट तो ये है, तो भैया P का यूनिट आपका कितना है 400 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 400 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे, इंटू 51 कर दो। तो भैया देखो 51 करोगे तो 2 जीरो तो ऐसे ही रहेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 20,400 रुपए आपका मूलधन था। कितना था, 20,400 रुपए आपका मूलधन था। देखो इस सवाल में कुछ नहीं निकला, बस लैंग्वेज देख के डरना नहीं है, आपने इस पे पहुंच जाना, सब कुछ निकाल लोगे भाई, सब कुछ निकाल लोगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हम आ चुके हैं अपने एक और अगले सवाल पर। इस सवाल पर जरा ध्यान रखना, कहीं मन विचल ना जाए, ठीक है भाई, है ना। सवाल को देखना, आराम से करना, एकदम घबराना नहीं, जल्दबाजी नहीं करना, इत्मीनान से हमें सवाल को करना है भाई, है ना। जिया धड़क धड़क जाए, सवाल स्टेप बाय स्टेप करते जाए। तो चलो आओ करते हैं अपना ये सवाल। पहले पढ़ो सवाल की लैंग्वेज, फिर करते हैं सवाल। बोल रहा है 25,000 रुपए की राशि, मतलब P, मूलधन आपको 25,000 रुपया यहाँ दे रखा है, 10% वार्षिक, R का जो है R आपको दे रखा है 10, टाइम आपको देखो 3 वर्ष वहां पे बोल दिया है कि दर 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। वो हमसे पूछ रहा है CI माइनस SI बराबर 60 क्या होगा। तो भैया देखो आपको पता है दिक्कत तो हम इसके साथ ही करने वाले हैं। कर दिया, परसेंट के निशान नीचे आया, 1/10 हो गया। अब 10 की जो हमारा T होगा उसको पावर बना दो, तो भैया 1000। अब 1000 के साथ हम खेल खेलते हैं, पहले साल के लिए हमारा कितना होगा, 1000 पे जब हम ये वैल्यू लगाएंगे तो हमारा 100 आएगा। तो भैया आपको पता है पहले साल का CI, दूसरे साल का CI, तीसरे साल का CI सबका बराबर होता है, CI सबका बराबर होता है ना। तो चलिए कोई नहीं, अब दूसरे साल के लिए भैया इस पे लगा लेते हैं, इस वाले पे ये हमने लगा दिए हैं दूसरे साल के लिए, तो भैया 10 आ जाएगा। अब आप कहोगे कैसे कि रट लिया, तो लो करके दिखा दो। ये जब लगाओगे तो ऐसे 10 आएगा, ये 1000 है, इंटू जब ये वाली 10 लगाओगे तो देखो 100 आएगा, ऐसे ही आएगा। ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, ये तीसरे साल के लिए। भैया तो ये 10 पे भी तीसरे साल के लिए ब्याज लगेगा, कुछ तो लगेगा, वो आएगा 1, क्योंकि 10/1/10 आपकी लगेगी, आ गया। और भैया क्योंकि इस पे लगा है तो इस पे भी तीसरे साल के लिए लगेगा। आप ये ध्यान रखना, ये ट्राई साइकिल आपको बहुत हिसाब से बनानी है, ध्यान रखना है। पहले इसको दूसरे साल के लिए लगा, जो यहाँ आया उसको तीसरे साल के लिए लगा दिया, फिर इस पे भी तो तीसरे साल के लिए लगेगा दोबारा, ठीक है, और इस पे भी लगेगा। तो भैया ये भी आ गया 10। अब आओ अपने सवाल की लैंग्वेज पर। वही है ना, कितनी बेचैन होके तुम मुझसे मिली, कितने बेचैन होके स्टेप हमने बनाए। तो चलो आओ, देखो आपको P दे रखा है, सब कुछ दे रखी है, आपको पता है P की यूनिट आपके पास ये है, तो P की यूनिट आपको 1000 यूनिट बराबर, यहाँ आपको 25,000 रुपए दे रखा है। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी, चाहो तो यहाँ से लट्टू काट के 1 यूनिट आ जाएगी, पर नहीं, मैं आपको ऐसे ही करके देता हूँ। ये लो 3 लट्टू से 3 लट्टू गए, तो 1 यूनिट बराबर आपका बचा 25 रुपए। 1 यूनिट की जो वैल्यू है 25 रुपए है। अब आपसे क्या कह रहा है, CI और SI का अंतर। तो देखो SI और इन सबको जोड़ोगे तो बनेगा आपका CI। तो भैया ये तो सेम ही रहेगा, हमारा SI और CI और SI का अंतर में हम खाली यही तो हमारे ज्यादा हो रहे हैं। तो देखो 10, 20, 30 और 1 31, 10, 20, 30 और 1 31। तो हमारा जो अंतर है इन दोनों का, किधर लिखे हैं, जगह है तो जगह खैर हमें ही ना दिख रही जगह, अब कलर चेंज कर लें। देखो हमारा जो डिफरेंस है CI माइनस SI का जो हमारा अंतर जो आ रहा है वो आ रहा है 10, 20, 30 और 1 31 यूनिट। तो भैया 31 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम 25 से गुणा कर दें इसमें, तो ये आएगा 775 रुपए। 775 रुपए हमारा इन दोनों का अंतर क्या आ गया, CI माइनस SI का जो अंतर आया है वो 775 रुपए आया भैया, 775। अब देखो कैसे आया है, 31 और 25 की गुणा कर लें, देखो कैसे गुणा करते हैं, आप वो वाली गुणा मत करना,
5 एकम 5, 5 3 15, 2 एकम 2, 17 आ गया। 17 का 7 लिखा, 1 बचा, 2 3 6 और 1 7, 775। हमने ऐसे करके गुणा करी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आ रही होगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और मेरी वीडियो को आगे भी शेयर करें। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको ये क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी और जो कल की मेरी क्लास आने वाली है वो इससे भी जबरदस्त होगी, उसमें सवाल इससे भी ज्यादा बेहतरीन होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये जो सीरीज है ये आपको बहुत पसंद आ रही होगी। तो आप मेरी सीरीज को लगातार लाइक करते रहिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में दिक्कत अपनी बताइएगा, आपकी दिक्कत सॉल्व होगी। तो चलिए मिलता हूं मैं आपको अब अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।